मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आशा है कि आप लोग अपनी स्टडी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज चलिए अलग अलग आयोगों से प्राप्त कुछ सूचनाओं का विश्लेषण कर लिया जाए। यहाँ दो प्रमुख आयोग हैं, जेएसएससी और जेपीएससी। जब पड़ोसी राज्य, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, है ना, जो ज़्यादा करीब हैं झारखंड के, वहाँ पर छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, तो वहाँ पर वैकेंसी जो है निरंतर सामान्य रूप से आती रहती हैं। लेकिन कुछ नियमावली के चक्कर में, तो कुछ सरकारों की अस्थिरता के कारण झारखंड के युवा एक नियमित जो वैकेंसी आनी चाहिए उससे कहीं ना कहीं वंचित कुछ वर्षों से इधर रहे हैं, है ना। यह अत्यंत निराशाजनक है। सरकार को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि वैकेंसी की संख्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन निरंतर आती रहे। उससे एक उत्साह छात्रों के बीच बना रहता है एग्ज़ाम के प्रति। और दूसरा पक्ष यह भी है कि बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं झारखंड के जिन्होंने कभी दूसरे स्टेट्स को, यहाँ तक कि सेंट्रल को भी अपना टारगेट ही नहीं बनाया। चाहे सीजीएल हो, चाहे जेपीएससी सिविल सेवा हो, वही उनका एक प्राथमिक और अंतिम टारगेट है ना। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी इंतज़ार की घड़ी बहुत लंबी हो जाती है, जिसके कारण कई बार निराशा हो जाती है। लेकिन निराश नहीं होना है, चूँकि चाहे वैकेंसी आए या नहीं आए, सिलेबस तो आपको प्रदान कर दिया है जेएसएससी ने और जेपीएससी ने। उसका तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, है ना। और जो दूसरे आयोग में जाना चाहते हैं उनको भी मैं यही सलाह दूंगा, पहले यहाँ के सिलेबस को, अगर ये आपका टारगेट है तो यहाँ के सिलेबस को फिनिश कर लीजिए, फिर दूसरे आयोग आप जाइए। अगर कॉन्फिडेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर देना है तो इस सिलेबस को अधूरा छोड़ करके दूसरे तीसरे आयोग में जाने की ज़रूरत नहीं है। और झारखंड के अलावा जहाँ तक प्राथमिकता की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ आप सेंट्रल को प्राथमिकता दीजिए झारखंड के अलावा, है ना। थोड़ा बहुत बिहार पर ध्यान दे सकते हैं, और किसी स्टेट्स में लोभ नहीं करना है ना। विशेष लाभ नहीं होने वाला है। चलिए, अब जो न्यूज आ रही है जेपीएससी से, तो जेपीएससी से जो न्यूज आ रही है, निश्चित रूप से एक अच्छा न्यूज आया है कि वहाँ पर अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, जो लंबे समय से मांग रही थी अभ्यर्थियों की। जब अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है तो कुछ न कुछ सकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी ही। यहाँ 7वें जेपीएससी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। हालांकि वहाँ मार्कशीट का जारी नहीं किया जाना थोड़ा सा चिंता उत्पन्न करता है, लेकिन हो सकता है कि नए अध्यक्ष के आने के बाद जेपीएससी के द्वारा इस और कुछ कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी को एग्ज़ाम देने के बाद, यहाँ तक कि पास आउट अभ्यर्थी को भी एग्ज़ाम देने के बाद अपने मार्क्स जानने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार का सम्मान जेपीएससी को भी करना चाहिए। जहाँ तक जेएसएससी सीजीएल की बात है, तो जेएसएससी सीजीएल के नियमावली से संबंधित जो भी मैटर थे कोर्ट में, जो चल रहे थे माननीय हाई कोर्ट में, वो अब रिजर्व हो चुके हैं, अब पूरी तरह से कोर्ट के हाथ में है। अगर नियमावली को रिजेक्ट किया जाता है सरकार के हाई कोर्ट के द्वारा, तो फिर नए नियमावली के साथ इस एग्ज़ाम को लेना होगा, और एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब तो फिर कोई बाधा नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक आपका निर्णय नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है, इंतज़ार कीजिए। लेकिन जो भी जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अगर हाई कोर्ट के द्वारा इस नियमावली को नहीं भी माना जाता है तो दो ही अंतर आपके आएंगे। एक, जो झारखंड के अभ्यर्थी थे जो जनरल में थे और बाहर से इंटर मैट्रिक वगैरह कुछ भी किए थे, तो उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। दूसरा, हिंदी वगैरह शामिल हो सकता है और कुछ फर्क आने वाला नहीं है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छी बात है, अन्य एग्ज़ाम की ओर ध्यान दें। लेकिन जिनका फिनिश नहीं हुआ है, यह बेहतर समय है, एग्ज़ाम की तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है। नकारात्मक स्थिति है क्योंकि यह 2015 से चल रहा है, नियमावली के जाल में उलझा हुआ है। एक बार तो मुख्य परीक्षा भी होने वाले थे, लेकिन इसी नियमावली के कारण तकनीकी के साथ जो जुड़ाव वगैरह हो गया था,
इस मुख्य परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, जिसके बाद आज तक प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया है। जेपीएससी की वैकेंसी की जहाँ तक बात है तो 15 नवंबर से पहले हो सकता है कि कोई शुभ सूचना मिले, ताकि क्योंकि 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस है, तो उससे पहले शायद सरकार प्रयास करे कि नई वैकेंसी को 11वें जेपीएससी की नई वैकेंसी को निकाला जाए। उम्र सीमा के मुद्दे पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं तनाव में हैं कि उम्र सीमा में छूट इस बार मिलेगी या नहीं, क्योंकि चुनाव करीब है, नेक्स्ट ईयर के बाद चुनाव है ना, यानी कि इस नियुक्ति के बाद चुनाव होना है। तो आशा रखी जा सकती है कि हर बार की तरह जो रेगुलर आपका 5वां, 6ठा, 7वां में छूट दिया गया, इस बार भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ छूट आप लोगों को मिलेगी। पॉजिटिव रहिए और कम से कम प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए। अगर कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन है तो उस पर तैयारी करते रहिए, अपने आप इसका भी तैयारी होता रहेगा। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। बाकी फिर कुछ न्यूज मिलता है इस संदर्भ में वैकेंसी के से रिलेटेड, तो निश्चित रूप से आप लोगों को जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। और जो अधिकारियों के इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, उनके मार्गदर्शन की प्रक्रिया चल रही है, चूँकि वे उच्च रैंक के साथ सफल हुए हैं तो उनके साथ किसी भी रणनीति पर चर्चा करना, उनसे सलाह लेना, किस तरीके से वे पास किए, है ना, क्या अनुभव रहा, तो बहुत ही अधिक लाभ होता है। तो जो भी पेड मेंबर्स हैं उनके साथ अधिकारीगण बात करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि यूट्यूब चैनल पर भी अपने सब्सक्राइबर के लिए भी उपलब्ध करा दूं। और पिछली बार भी आशा जी का इंटरव्यू हुआ था, जिसमें आपने देखा कि उन्होंने अपने अनुभव को बहुत बेहतर तरीके से शेयर किया, जिससे काफ़ी लाभ हुआ। अब सुमित कुमार मिश्रा जी का भी इंटरव्यू आज आयोजन होने वाला है, तो वो भी आप देखेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा, किस तरीके से उन्होंने सर्विस में रहते हुए भी क्रैक किया एग्ज़ाम को, है ना, और आगामी परीक्षा के लिए उनका क्या विचार है कि किस तरीके से तैयारी आपको करनी चाहिए। ये अमूल्य विचार होंगे, है ना, जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प करेंगे। ज़रूर आप लोग सुनेंगे, चाहे जो डायरेक्ट जुड़ें या फिर वीडियो के माध्यम से देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।